अध्याय 4 पत्र 1। प्रिय केहर सिंह। यहां ध्यान दें कि केहर सिंह सस्मास एक भारतीय सत्संगी था जिसे अमेरिका में नौकरी मिली हुई थी। अधिक जानकारी के लिए सुने इस पुस्तक का अध्याय आरंभ और विकास। तुम्हारा पत्र और साथ ही डॉक्टर और मिसेस ब्रॉक के पत्र मिले। मुझे उनके पत्र से यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वे सच्चे दिल से सत्य की खोज में हैं। प्रभु प्राप्ति के लिए उनका भारत आना जरूरी नहीं है। सतगुरु तो हर जगह मौजूद है, और अगर सत्य को प्राप्त करने की उनकी लगन सच्ची और गहरी है तो वह उन्हें अमेरिका में ही इसका भेद दे सकता है। सतगुरु द्वार खोलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, अगर हम सच्चे दिल और प्यार के साथ खटखटाएं। उन्हें मांस, अंडे और शराब से पूरी तरह परहेज रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें छोड़े बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। वहां के सामाजिक वातावरण में यह परहेज रखना उनके लिए मुश्किल जरूर है, पर इसका फल इतना मूल्यवान है कि उसके लिए कोई भी कुर्बानी ज्यादा नहीं है। अगर वे संतमत के अभ्यास का तरीका जानने के लिए बेचैन हैं तो इसका प्रबंध संत सिंह के या आपके द्वारा किया जा सकता है। तब तक उन्हें चाहिए कि वे रोज मन ही मन प्रार्थना करें कि उन्हें प्रभु प्राप्ति का मार्ग मिल जाए। सतगुरु हमेशा हमारी प्रार्थनाएं मंजूर करने के लिए तैयार रहता है। वह कहीं बहुत दूर नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर मौजूद है। अगर वह हमारी विनती पर कुछ समय तक ध्यान नहीं देता तो इसका कारण यह है कि वह इंतजार के द्वारा हमारी प्यास और तीव्र करना चाहता है। हमारा कर्तव्य है कि बगैर निराश हुए अपनी तलाश जारी रखें। वह दिन जरूर आएगा जब हम सफल होंगे। लगन और मेहनत के साथ प्राप्त की हुई वस्तु की कद्र भी होती है। सतगुरु के चरणों में हमारी प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि सच्चे प्रेम में ही प्रियतम को अपनी ओर खींच लेने की शक्ति होती है। अगर मिस्टर और मिसेस ब्रॉक को इस समय भारत आने की इजाजत नहीं दी जा रही है तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। भारत आना कठिन और महंगा है, लेकिन यह खर्च प्रभु के मार्ग में किया जाने वाला है। इसलिए सतगुरु उनकी आमदनी में इतनी वृद्धि कर देगा कि वे इस खर्च को आसानी से उठा सकें। उनके लिए खास बात तो यह है कि वे मांस, शराब आदि से दूर रहें और अपने अंदर सत्य की प्राप्ति के लिए तड़प पैदा करें। 2। मुझे आपका पत्र पाकर खुशी हुई। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपका हृदय परम पिता राधा स्वामी दयाल के चरणों के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भरपूर है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि आपको संत मार्ग में पूरा विश्वास है। वे लोग सचमुच भाग्यशाली हैं जो महसूस करते हैं कि इस संसार और इसके मनमोहक पदार्थ कौड़ियों के समान तुच्छ हैं, और जो परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हैं और जिनके हृदय में एकमात्र प्राप्त करने योग्य सच्ची दौलत अर्थात नाम या शब्द के लिए प्यास जाग उठी है। अब जबकि आपको सिमरन और भजन की सही विधि बता दी गई है, आपको चाहिए कि जी जान से उसमें जुट जाएं। सतगुरु सदा आपके साथ हैं। आप उसी की रजा में जीते और चलते फिरते हैं। आपका अस्तित्व उसके अस्तित्व का एक अंश है। आपके हर कार्य में वह आपकी सहायता कर रहा है। आप जितना उसके नजदीक आएंगे उतना ही अधिक उसकी मौजूदगी का अनुभव करेंगे और उससे मिल रही सहायता महसूस करेंगे। जैसे जैसे आपके अंदर उसका प्रेम बढ़ेगा, वैसे ही आपको अपने अंदर उसके नूरी स्वरूप का गहरा आभास होता जाएगा। पर आपको याद रखना चाहिए कि रूहानी प्राप्ति एकदम नहीं होती। संतों ने इसको इसीलिए सहज योग कहा है कि इस मार्ग पर केवल सहज गति से या धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसका कारण यह है कि हमारी आत्मा को मन और माया के क्रूर धोखे ने युगों युगों से प्रभु से दूर कर रखा है। शरीर और इंद्रियों के साथ लंबे समय के संबंध के कारण मन का झुकाव नीचे की ओर हो गया है, और वह बिल्कुल भूल गया है कि उसका असली घर यहां नहीं, ऊपर है। मन आत्मा पर इतनी बुरी तरह हावी हो गया है
कि वह आत्मा को हर समय इंद्रियों के रसों में ही उलझाए रखता है। इसलिए मनुष्य एकदम ऊपर नहीं उठ सकता। यह कार्य कठिन अवश्य है, पर आपको चाहिए कि निराश ना हो। हमारा सतगुरु सर्वशक्तिमान है और वह अपनी अनंत दया के द्वारा एक दिन अवश्य हमें मन और इंद्रियों के बंधन से मुक्त करवा देगा। पर शर्त यह है कि हम उसके दर को ना छोड़ें और उसके हुक्म का पालन करते हुए पूरी लगन के साथ भजन सिमरन करते रहें। जो नाम मार्ग का भेद प्राप्त कर लेता है, उसे फिर से जन्म लेने का कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा ऊंचे रूहानी मंडलों की ओर प्रगति करती रहेगी और वह दिन दूर नहीं जब वह मन और माया के जंजाल से मुक्त होकर परम पिता के अविनाशी धाम में निवास प्राप्त कर लेगी। आपने अपने घर आने वाले मित्रों को मांसाहारी भोजन खिलाने के बारे में प्रश्न पूछा है। हमारे देश में मांस खाने वाले लोग कम हैं और जो व्यक्ति उससे परहेज करते हैं उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है। संतमत पर चलने वाले लोग मांस शराब आदि का उपयोग नहीं करते, इसलिए वे ये चीजें औरों को भी नहीं परोसते, क्योंकि जो कुछ एक सत्संगी के लिए खाना मना है उसे औरों को खिलाने की भी इजाजत नहीं दी जा सकती। पर आपके देश की परिस्थिति बहुत अलग है, क्योंकि आपके यहां इन चीजों के इस्तेमाल का आम रिवाज है। आप जैसे विचार वाले लोग वहां बहुत ही कम हैं। इसलिए संभव है कि आपके देशवासी आपको कंजूस समझें या सोचें कि आप मिलनसार नहीं। इस समय यह उचित नहीं होगा कि रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध बिगड़ जाएं। इसलिए अभी कुछ समय के लिए आप अपने मेहमानों को ये चीजें खिला सकते हैं, पर आपको अपने मन पर पूरा काबू रखना चाहिए ताकि वापस इन चीजों को खाने का विचार मन में ना आए। आशा है कि इस बारे में आपको अपने रिश्तेदारों के साथ व्यवहार में कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि आपके उदाहरण तथा प्रभाव से प्रेरित होकर आपके साथी भी धीरे धीरे आपके कदमों पर चलने लगेंगे। जहां तक आपके डॉक्टरी व्यवसाय का संबंध है, आप अपने मरीजों को ब्रांडी या दर्द मिटाने की दवाएं दे सकते हैं। बीमारों, अनाथों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देना बहुत अच्छी बात है, बशर्ते कि इन 3 बातों का आप ध्यान रखें। 1, हमें अपने दानी होने का मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपना कर्तव्य निभाने से अधिक कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारे सतगुरु का है। 2, दान देते समय हमें कभी इस दुनिया में या अगली में किसी प्रकार के फल की आशा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि अपना धन ब्याज पर लगा रहे हैं। 3, जिसको हम कुछ देते हैं उससे किसी प्रकार की प्रशंसा या सेवा की आशा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा दान मन को निर्मल करने में सहायक होता है। लोगों को परमार्थ की प्रेरणा देने की कोई मनाही नहीं है, बशर्ते कि इसमें हमारा कोई स्वार्थ न हो। यह इस भावना के साथ करना चाहिए कि सच्चे जिज्ञासुओं को सही जानकारी मिल सके। जिन लोगों की रुचि केवल वाद विवाद या सिर्फ बहस करने में हो, उनसे नहीं उलझना चाहिए। पर एक बात याद रखें कि जो अभ्यास का गुप्त भेद आपको केहर सिंह सस्मास और संत सिंह से मिला है, उसे किसी को नहीं बताना है। आपस में मित्रों को उपहार देना और लेना मना नहीं है, बशर्ते कि जितना आप देते हैं उससे ज्यादा ना लें। मैं आशा करता हूं कि आप अपने रूहानी अभ्यास में प्रेम और विश्वास के साथ जुटे रहेंगे। 3, मुझे आपका पत्र मिला और यह जानकर खुशी हुई कि आपको अपने लिए निजी घर मिल गया है। जहां तक शब्द को सुनने का सवाल है, आपको केवल दाहिनी ओर से आती घंटे की आवाज पर ध्यान देना है, किसी दूसरी आवाज पर नहीं। बाईं ओर से आने वाली आवाज पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह काल के मंडल से आती है। पहले मंडल से 10 प्रकार की आवाजें आती हैं और उनमें से हर एक का अलग अलग प्रभाव है। पर यह याद रखना चाहिए कि हमें दाहिनी ओर से आने वाली घंटे की आवाज को ही ध्यान देना है। भजन में नींद आने के बारे में आपने पूछा है।
सो अगर केवल आपका शरीर सो रहा हो और आत्मा शब्द की ओर से पूरी तरह सचेत हो तथा उसका आनंद ले रही हो, तब तो अभ्यास जारी रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको नींद आ रही हो और महसूस होता हो कि आप नींद को नहीं टाल सकेंगे, तो थोड़ी देर के लिए अभ्यास छोड़ दें, अपने कमरे में थोड़ा टहल लें और सचेत होकर फिर से भजन सिमरन में बैठ जाएं। हमें बीमारी अपने पिछले कर्मों के फलस्वरूप आती है और अपना काम पूरा करके चली जाती है। ऐसे समय में हमें साहस और धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जो कुछ हमारे सतगुरु ने भेजा है उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। पर इसका यह मतलब ना समझें कि हमें अपने बीमारी का इलाज ही छोड़ देना है। अपनी ओर से कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर हमारी कोशिश सफल ना हो तो अफसोस नहीं करना चाहिए। जो हम चाहते हैं वह नहीं, बल्कि जो सतगुरु की मौज है वही होता है। आपने मिस्टर डब्ल्यू का जिक्र किया है। हमारा मार्ग प्रेम और प्रतीति का मार्ग है, और ये दोनों वस्तुएं संसार में दुर्लभ हैं। जिनको इन दो गुणों की दात नहीं मिली, उनके लिए प्रभु की बादशाहत में कोई स्थान नहीं है। जो लोग चमत्कारों को ही अपने विश्वास का आधार बनाना चाहते हैं, उन्हें चमत्कार देखना कभी नसीब नहीं होता। पर जिस जिज्ञासु के हृदय में प्रेम है, उसके प्रेम और विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभु अनेक करामातें दिखाता है। जो करामातों के अभिलाषी हैं और केवल तर्क के सहारे परमात्मा को समझना चाहते हैं, उन्हें प्रभु के मंडलों में कभी प्रवेश प्राप्त नहीं होता। सो आप ऐसे लोगों को इस ओर प्रेरित करने की कोशिश ना करें। सतगुरु खुद ही अपनी चुनी हुई रूहों को खींचकर मार्ग पर ले आएगा। मुझे आशा है कि आप रोज उस मालिक का ध्यान नियम पूर्वक करते होंगे जिसने हमें ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया है। उसके भजन सिमरन के बिना एक भी दिन न जाने दें। इस समय तो आप भारत आने का विचार अपने मन से पूरी तरह निकाल दें। अभी आपने इस मार्ग पर पैर रखा ही है, और जब तक आप सतगुरु का अंतर में दर्शन करने की ओर अच्छी प्रगति नहीं कर लेते, आपको यहां आने का कोई अधिक लाभ नहीं होगा। कई विद्यार्थी भारत में ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टरी, इंजीनियरिंग आदि की विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेश जाते हैं और बहुत कुछ सीख आते हैं। पर कोई कम उम्र का लड़का जिसकी शिक्षा नहीं के बराबर हो, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाए तो कुछ भी नहीं सीख सकेगा। इस समय आपकी भी यही अवस्था है। पर जहां तक भारत आने के लिए आवश्यक पैसा कमाने का सवाल है, उसके लिए आप अभी से काम करना शुरू कर सकते हैं। बहुत उतावले ना हों। इस समय वहीं रहना आपके हित में है। 4. मुझे आपका प्रेम और श्रद्धा से परिपूर्ण पत्र पाकर बहुत खुशी हुई है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि घर बदलने की बाधा के बावजूद आप भजन सिमरन में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। अब जबकि परम पिता की कृपा से आपको आरामदायक घर मिल गया है और दूसरी दुनियावी फिक्र दूर हो गई है, तो आपको चाहिए कि पूरी लगन के साथ प्रभु की सेवा में लग जाएं और अपने व्यवसाय में बाधा डाले बिना जितना ज्यादा से ज्यादा समय आसानी से निकाल सकें, उसे भजन सिमरन में लगाएं। इस संसार के सब भोग विलास, आराम, बल्कि यह संसार, इसके सूर्य, चंद्र, तारे और जो कुछ भी हम देखते हैं, सब नाशवान है। केवल आत्मा ही अविनाशी है। इसलिए जिंदगी के थोड़े से समय को इस प्रकार बिताएं कि परमात्मा अधिक से अधिक प्रसन्न हो। आपका संसार में भटकना सदा के लिए समाप्त हो जाए और आप अपने उस स्थायी धाम में पहुंच जाएं जहां आनंद ही आनंद है। भजन के संबंध में आपने लिखा है कि आप सही आसन में ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते। इसके लिए आप जो तकिए का सहारा ले रहे हैं वह ठीक है, या आप ससमास से कहकर अपने लिए एक बैरागन बनवा लें। इसके इस्तेमाल के बारे में ससमास आपको बता देंगे। आपके रोज के रहन सहन के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। हमारे समय का बहुत बड़ा भाग दुनियावी कामकाज में चला जाता है। इसलिए
उससे बचने वाला थोड़ा सा समय भजन सिमरन में बिताकर हमारी आत्मा शब्द का पूरा आनंद नहीं ले सकती। मन बार बार बाहर दौड़ता है और सांसारिक कार्यों के विचार में ही उलझा रहता है। इसलिए आपको चाहिए कि मन के दिन भर के कार्य व्यवहार पर कड़ी नजर रखें और यह भी ध्यान रखें कि वह आपको चकमा ना दे जाए। मन की ओछी कामनाओं का मुकाबला करें और उन कामनाओं को इंद्रियों के द्वारा व्यावहारिक रूप लेने से रोकें। अपनी नजर हमेशा अपने लक्ष्य या निशाने पर जमाए रखें और मन को कभी भी व्यर्थ की कल्पनाओं में ना उलझने दें। यह तभी संभव हो सकेगा जब आप मन को लगातार सिमरन में लगाए रखेंगे। चलते फिरते, खाते पीते या कोई भी ऐसा कार्य करते हुए जिसमें बहुत एकाग्रता की जरूरत ना हो, अपना ध्यान नाम में लगाए रखने की कोशिश करें और अपने आप को इंद्रियों के अधीन होने से बचाएं। हर समय चौकन्ने रहें, क्योंकि मन को अपने वश में करने का यही एकमात्र उपाय है। दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी अच्छा या बुरा हमारे साथ होता है, चाहे वह किसी व्यक्ति या वस्तु के जरिए हो, हमारे प्यारे प्रभु की रजा या इच्छा से होता है। सब लोग और सब वस्तुएं उस मालिक के हाथ में कठपुतलियों के समान हैं। अगर आप पर कोई विपत्ति आए तो उसे परमपिता की दया मेहर समझें। हमें अपने पिछले कर्मों का फल आज या कल अवश्य भोगना पड़ेगा। हमारा सतगुरु चाहता है कि हम तकलीफों को जल्दी जल्दी भुगतकर उन कर्मों के बोझ से शीघ्र मुक्त हो जाएं। कर्मों के कर्ज को इस प्रकार जल्दी चुकाने से, क्योंकि कर्ज तो वह है ही, तकलीफ की मात्रा कम हो जाती है। अगर हमें शुरू में मन भर कर्ज उतारना था, तो अब हम किलो 2 किलो देकर ही छुटकारा पा लेते हैं। सो अगर आपको कोई भारी कर्ज चुकाना पड़े तो धैर्य ना खोएं। यह सब कुछ आपके भले के लिए होता है। मान लें कि बिना आपकी किसी गलती के कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो यही समझना चाहिए कि इसमें भी सतगुरु की मौज ही है। वह जानना चाहता है कि आपकी हौमें मरी है कि नहीं और नम्रता तथा प्रेम ने आपके अंदर कितनी जगह बनाई है। मान लें कि किसी का पुत्र गुजर जाता है। यह एक परीक्षा है कि उसका सांसारिक रिश्तों के प्रति मोह कम हुआ है कि नहीं। परमात्मा चाहता है कि जिन भारी जंजीरों ने हमें इस संसार के साथ बांध रखा है, वे ढीली हो जाएं। सांसारिक शक्लों और पदार्थों के प्रति मोह जितना अधिक होगा, सतगुरु के प्रति उतना ही कम प्रेम होगा। इसलिए वे सब घटनाएं जो दुर्भाग्य प्रतीत होती हैं, वे वास्तव में दुर्भाग्य नहीं होती। वे हमें संवारने के लिए आती हैं, हमारे अंदर सहन शक्ति पैदा करने और हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आती हैं। हम हमेशा मालिक की रजा में राजी रहें। जो कुछ वो करता है, हमारी भलाई के लिए करता है। इस संसार में जो लोग रूहानी प्रगति के लिए कोशिश करते हैं, उन्हें निरंतर 2 बलवान शत्रुओं के हमलों का सामना करना पड़ता है। ये शत्रु हैं मन और माया। ये हमारे मार्ग में अनेक रुकावटें पैदा करने की कोशिश करते हैं। सो अगर कोई अनहोनी घटना हो जाए तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि दुगने प्रेम के साथ कदम बढ़ाने चाहिए। फिर कोई कारण नहीं कि अंतिम विजय हमारी ना हो। हमारा प्रभु प्रेम का ही रूप है और हम उस प्रेम के समुद्र की छोटी छोटी बूंदें हैं। ब्रह्मांड का यह विशाल कारखाना प्रेम के अटल नियम के अनुसार चलता है। सो अपने आप को इस प्रेम के नियम के साथ एक सूत्र करने की कोशिश करें। सतगुरु के प्रति आपका प्रेम जितना गहरा होगा, उतना ही आपका सांसारिक मोह कम होता जाएगा और गुरु का प्रेम सांसारिक पदार्थों के प्रेम का स्थान ले लेगा। तब मन और आत्मा शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और आपके सामने से एक एक करके पर्दे उठते जाएंगे। ब्रह्मांड के गहरे भेद आप पर प्रकट हो जाएंगे और आप परमपिता की प्यार भरी गोद में पहुंच जाएंगे, परमपिता में ही समा जाएंगे।
उस प्रभु ने अपार कृपा करके आपको एक ऐसी उत्तम दात बख्शी है जिसके सामने इस संसार की सारी धन दौलत तुच्छ है। पर इस दात का लाभ आपको तभी पहुंचेगा जब आप उसका अभ्यास करेंगे। एक भूखा व्यक्ति अपने सामने परोसे हुए भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन के नाम गिनकर ही तृप्त नहीं हो जाता। जो शिक्षा आपको मिली है वह अनमोल है, पर जब तक आप उसका उपयोग नहीं करेंगे आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। जितना अधिक से अधिक समय आप अपने सांसारिक कार्यों से निकाल सकते हैं उतना निकालकर अपने रूहानी अभ्यास में लगाएं। पूरी बात का निचोड़ यह है कि आपको इन कही जा रही बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 1. मन आपके वश में रहे। 2. इंद्रियां काबू में रहें। 3. आप मालिक की रजा में राजी रहें। 4. उसके प्रेम में लीन रहें। 5. भजन सिमरन नियमित रूप से समय पर करें। आप इन पत्रों को अपने मार्गदर्शन के लिए संभाल कर रख लें, इन्हें नष्ट ना करें। 5. पांचों तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, तीनों गुण यानी रजो, तमो, सतो, इंद्रियां, मन और माया सब जड़ हैं। जब तक आत्मा सतगुरु की दया मेहर और अपनी साधना के बल से शरीर के अंदर अपनी चेतन सत्ता को नहीं पहचान लेती, तब तक वह काफी हद तक मन और माया के अधीन रहती है और इसीलिए इसका सुख और दुख से छुटकारा नहीं होता। सो आपको चाहिए कि विवेक और भक्ति के द्वारा अपनी रक्षा करें और अपनी इंद्रियों को वश में रखने की कोशिश करें। यह काम है तो कठिन, लेकिन सफलता की केवल यही एक कुंजी है। याद रखें, हम यहां बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं। अंत में हमारा शरीर भी साथ छोड़ देगा। तब हम संसार के लोगों से क्या आशा कर सकते हैं? मौत का ख्याल करें, वह कितना गंभीर और भयानक दृश्य होता है। उस समय न हमारे मित्र काम आते हैं, न हमारी सांसारिक सफलताएं। केवल शब्द और हमारे सतगुरु ही हमारे काम आते हैं। सो उस घटना का सामना करने के लिए हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उस कठिन घड़ी में हम हाथ मलते ही रह जाएं। वासनाओं ने आत्मा को मलिन कर दिया है। जब मन किसी चीज को पाना चाहता है और पा नहीं सकता तो वह दुखी होता है। इसलिए वासनाओं का त्याग करके सतगुरु की मौज में संतुष्ट रहने की आदत डालें। मन आदतों का गुलाम है जो इसे मजबूर करके गलत रास्ते पर ले जाती हैं। आप खुद देखें कि कौन सी आदतें सच के मार्ग पर आपकी बाधक बनती हैं। धीरे धीरे उनसे छुटकारा पाएं और उनका स्थान अच्छी आदतों को दें। जैसे क्रोध के स्थान पर शांति आनी चाहिए, लोभ के स्थान पर संतोष आदि। अगर लगातार कोशिश करते रहेंगे तो मन अपनी बुरी आदतें छोड़ देगा। पर ध्यान रहे कि किसी सिद्धांत को सीख लेने से ही काम नहीं बनता जब तक कि हम उसे व्यवहार में नहीं लाते। मन बड़ा बलवान है। सोच विचार के समय तो यह कई वादे कर लेता है, पर समय आने पर फिसल जाता है। मन को वश में करना जल्दी का काम नहीं है। इसके लिए वर्षों की धैर्यपूर्ण मेहनत चाहिए। जब तक यह अंतर में शब्द का स्वाद नहीं ले लेता, यह बाहर के सांसारिक स्वादों के पीछे भागता ही रहता है। गहरी लगन और प्रेम के साथ अपने मन को भजन सिमरन में लगाएं और किसी प्रकार के भ्रम या संशय का शिकार न बने। एक दिन मन और इंद्रियां पूरी तरह आपके वश में आ जाएंगी। यह एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। जहां तक भजन के समय आंखों के बीच में कंपकंपी महसूस होने का सवाल है, उसके बारे में चिंता ना करें। शुरू में अक्सर ऐसी कंपकंपी का आभास होता है। आपको अपना ध्यान अंदर शब्द में लगाए रखना चाहिए, लेकिन आंखों पर किसी प्रकार का दबाव ना डालें या पुतलियों को अंदर की ओर मोड़ने की कोशिश ना करें। ये शारीरिक आंखें अंदर नहीं देख सकती।
आप केवल अपनी आत्मा को अंदर शब्द के साथ जोड़े रखने की कोशिश करें। शुरू शुरू में अभ्यासी को अंदर की ओर ध्यान जमाने की आदत नहीं होती, इसलिए वह आंखों पर जोर डालता है और इससे थोड़ा कंपन सा महसूस होता है। पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ध्यान के समय भी अपनी आंखों पर कोई जोर ना डालें। ध्यान करते समय अपने ख्याल को मस्तक में अंधेरे में रखने की कोशिश करें और साथ ही 5 नाम का सिमरन करते रहें। जब आपका ख्याल सिमटकर आंखों के केंद्र पर आ जाएगा तो आपको शब्द बहुत स्पष्ट सुनाई देगा और साथ ही प्रकाश भी दिखाई देगा। शब्द और प्रकाश फिर आपको ऊपर की ओर खींचेंगे। जब आपको घंटे की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगे तो आप सिमरन छोड़कर शब्द को पूरा ध्यान देना शुरू कर दें। कई बार भजन के समय अंदर बादलों की गरज की आवाज सुनाई देती है, पर उससे घबराना नहीं चाहिए। घबराहट का कारण यह है कि आत्मा शरीर को छोड़कर एकदम ऊपर चढ़ना चाहती है, पर शरीर को आदत नहीं है कि आत्मा एकदम से उसे छोड़ दे। अगर अंदर की चढ़ाई के दौरान कोई रुकावट या खतरा सामने आए तो सिमरन करें और वे अपने आप हट जाएंगे। ये खतरे केवल हमारे मन की उपज होते हैं और इन्हें आत्मा को गुमराह करने की नीयत से पैदा किया जाता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपका कोई खास आंतरिक दृश्य सिमरन की वजह से बिगड़ गया है तो घबराएं नहीं, ये आपके फायदे के लिए होता है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि अब आपको अपने मेहमानों के लिए मांस नहीं पकाना पड़ता और न ही इसके लिए वे आपको मजबूर करते हैं। आप ठीक कहते हैं कि जब हम किसी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो परिस्थितियां अपने आप हमारे निश्चय के अनुसार ढल जाती हैं। सो अगर हम मांस आदि की बुरी आदतें छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लें तो इसमें कोई कठिनाई पेश नहीं आती, केवल थोड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। रोमांटिक नॉवल पूरा करने के बारे में मैं कहूंगा कि आप उसे पूरा कर सकते हैं, परंतु आगे के लिए इस प्रकार के लेखन का ख्याल छोड़ दें, क्योंकि इससे हमारा ख्याल बाहर फैलता है और लाभ कुछ नहीं होता। इसके विपरीत अगर ख्याल को अंदर की ओर रखा जाए तो इससे बहुत लाभ होता है। और फिर अगर उन उसूलों पर खुद ना चला जाए जो लोगों की अगुवाई के लिए पुस्तकों में लिखे जाते हैं तो सारी की कराई मेहनत व्यर्थ जाती है। अपनी पढ़ी पुस्तकों और लोगों से सुनी बातों के आधार पर काफी कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन इस सब का लेखक को क्या लाभ होता है? अगर कोई अंधा व्यक्ति दीपक जला ले उसे तो फिर भी कुछ नहीं दिखेगा, वह तो केवल अपना समय ही नष्ट करेगा। जहां तक हो सके अपनी शक्तियों को अंदर की ओर लगाएं और इसके फल का खुद आनंद लें। लेकिन जब आत्मा अंतर में उस ऊंचाई तक पहुंच जाए जहां से मन उसे गिरा ना सके और सद्गुरु लोगों की भलाई के लिए लिखने का हुक्म दें तो लिखने में कोई हर्ज नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि किसी इनाम या लाभ की आस रखे बिना कुछ लिखना या भाषण देना नेकी का कार्य है, पर मुझे ऐसे कार्यों में विश्वास नहीं है। अगर कोई व्यक्ति खुद लाचार है तो वह औरों की क्या सहायता कर सकता है? जो खुद मन का गुलाम है वो औरों को मन की गुलामी से कैसे छुड़ा सकता है? क्या कोई सोता हुआ मनुष्य औरों को जगा सकता है? बेहतर होगा कि वह पहले अपने आप को जगाए। चाहे उसका मन कहता हो कि उसे सांसारिक मान बढ़ाई की कोई भूख नहीं है, पर जब उसको मान धन आदि प्राप्त होने लगते हैं तो वो अपने आप को औरों से अच्छा और श्रेष्ठ समझने लगता है। पर संतमत में मनुष्य को अपने आप को तुच्छ और साधारण समझना पड़ता है। जिस प्रकार संसार के धन को चोर डाकुओं का डर रहता है, उसी प्रकार रूहानी दौलत को भी चोर चुरा लेते हैं। ये चोर कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही छिपे रहते हैं। इस बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। फिर भी क्योंकि आपके मन में इस अधूरे कार्य को पूरा करने की इच्छा है, मैं आपको इसे पूरा करने की इजाजत दे रहा हूं।
पर भविष्य में कभी इस विचार को अपने मार्ग में बाधा ना बनने दें। अपने पत्रों में आप अपने रूहानी सफर के बारे में मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे प्रश्नों से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मैं तो प्रभु का दास हूं और मेरा यही काम है। इस दिशा में जिज्ञासुओं की सहायता करना वह सेवा है जो प्रभु ने मुझे दी है। जो जीव अपने सद्गुरु के हुक्म में रहता है और प्रेम तथा विश्वास के साथ भजन सिमरन करता है, वह एक तरह से अपने गुरु की सेवा करता है। सतगुरु ने उन सब जीवों को प्रभु के धाम पहुंचाने का जिम्मा लिया है जिन्हें उसने नाम दिया है। जो सत्संगी पूरी लगन के साथ इस मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, वो अपने सतगुरु का भार हल्का कर रहा है। मैं यह पत्र इस सलाह के साथ समाप्त करता हूं कि अपने समय को बहुत कीमती समझें और अपने भजन के समय को बढ़ाते जाएं। सतगुरु में पूरा विश्वास रखते हुए उसकी बख्शिश का पूरा फायदा उठाएं। वह हर समय हमारे अंग संग है और हमें पता नहीं चलता कि वह कितनी तरह से हमारी सहायता कर रहा है। आपका दैनिक कार्यक्रम अच्छा है। जो सत्संगी अपने सांसारिक कर्तव्य मेहनत के साथ अच्छी तरह निभाते हैं, वे अपने रूहानी कर्तव्य करने में भी सफल होते हैं। आलसी और कामचोर लोगों का भजन भी नहीं बनता। 6. केहर सिंह ने मुझे आपके बारे में बताया है और आपका पत्र भी मुझे दिया है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपको संतमत की शिक्षा पर पूरा विश्वास है और परम पिता की दया मेहर में पक्का भरोसा है। अगर आप अपने प्यारे सतगुरु में अपना प्रेम और विश्वास बढ़ाते जाएंगे और उसका कार्य अधिक मेहनत और लगन के साथ करेंगे, तो कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं होगा। हमारे परमपिता ने हमें कुदरती तौर पर ऐसी शक्तियां बख्शी हुई हैं कि अगर हम उन्हें पूरी तरह विकसित कर लें, तो हम उनके जरिए अपना ध्येय आसानी से पूरा कर सकते हैं। रूहानी शक्ति के विकास के लिए यह जरूरी है कि आप संसार और सांसारिक पदार्थों को भुला दें। इसका यह मतलब नहीं कि आपको अपना कारोबार छोड़ देना है। ना ही इसका मतलब है कि आप अपना कामकाज करते हुए भी ऐसी आदत डाल लें कि मन की जुबान के द्वारा सिमरन करते रहें और शब्द को सुनते रहें। जब दुनियावी कार्यों में पूरे ध्यान की जरूरत ना हो और जब आप चल फिर रहे हों, उस समय धीरे धीरे मन को सिमरन करते रहने की आदत डालें। भजन के समय आपको अपनी सुरत को समेटकर तीसरे तिल या तीसरी आंख पर लाना है। यह स्थान दोनों आंखों के बीच में थोड़ा ऊपर की ओर है। जब आप यहां पहुंचेंगे, तब आपको सतगुरु के दर्शन होंगे और शब्द आपको ऊपर की ओर खींचेगा। अपने पहले प्रयास में असफल होने पर निराश होना स्वाभाविक है, पर हमें चाहिए कि इस रूहानी मार्ग में हम धैर्य रखें और सतगुरु की मौज को स्वीकार करें। ऐसे मौकों पर हमारा मन हमें अक्सर भूल भुलैया में डाल देता है, पर हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मन को सिमरन तथा शब्द के अभ्यास द्वारा वश में करना चाहिए। उसको वश में रखने का केवल यही एक साधन है। ये तो आपने पढ़ ही लिया है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, पर जब तक आप अंदर काफी प्रगति ना कर लें, तब तक आप ये नहीं जान सकते कि आपके किन कर्मों का क्या फल हुआ है। पिछले जन्म तथा इस जन्म के कर्मों का फल हम भुगतते हैं, लेकिन इनका असर भजन सिमरन के द्वारा कम जरूर किया जा सकता है। किसी दूसरे के बारे में कभी ऐसा ना सोचें कि वह गलत लाइन या दिशा में जा रहा है, क्योंकि संसार को ऐसे लोगों की भी जरूरत है और कुदरत ने उन्हें किसी ध्येय की पूर्ति के लिए बनाया है। अगर ऐसा व्यक्ति आपका रिश्तेदार या मित्र हो, तो आप उसके बुरे कार्य के लिए उसे सचेत कर सकते हैं और उसे सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। अपने आप को सबसे तुच्छ समझें, हमेशा सतगुरु के हुक्म में रहें और जहां तक संभव हो उसकी मौज के आगे सिर झुकाने की कोशिश करें। आपके अंदर बदला लेने की भावना कभी नहीं आनी चाहिए, पर इसका यह अर्थ नहीं कि आप अपनी सुरक्षा या बचाव की कोशिश ना करें। अपनी सुरक्षा करें,
लेकिन परिस्थिति के अनुसार अपने विवेक से काम लेकर। अपने मन में किसी के प्रति दुश्मनी के विचार को स्थान न दें। दुश्मनी ही नहीं, ईर्ष्या से भी बचें, और जो कुछ हो रहा है उसे धैर्य और संतोष के साथ सहन करें। नौकरों को उनकी सेवा के लिए इनाम देने में कोई हर्ज नहीं। अपनी आर्थिक हैसियत को ध्यान में रखते हुए आप लोक उपकार के कार्यों के लिए दान भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बदले में सांसारिक बड़ाई या नेक नामी आदि प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपको चाहिए कि अपने असली ध्येय को हमेशा अपने सामने रखें, और वो ध्येय है प्रेम पूर्वक रोज नाम का अभ्यास करना। 7, आपका पत्र मुझे केहर सिंह ने दिया। उसे पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। चाहे आपकी आत्मिक उन्नति धीमी है, फिर भी आप अपने मार्ग पर तो बढ़ ही रहे हैं। आपको यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारी आत्मा अनंत काल से अपने स्रोत से निकलकर यहां आई हुई है। यहां यह मन के अधीन हो गई है, और मन सांसारिक वासनाओं तथा धन दौलत के लोभ में फंसा हुआ है। फिर भी संत सतगुरु बार बार आत्मा को जगाते हैं, पर मन अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की कोशिश से नहीं हटता। जब भी परम पिता की कृपा से आत्मा को एक क्षण के लिए भी अपने मूल का ख्याल आता है और वह वापस उसमें समाना चाहने लगती है, तो मन उसकी सहायता करना तो दूर रहा, तुरंत आत्मा के सामने कोई बुरे ख्याल लाकर खड़ा कर देता है, जो आत्मा के ध्यान को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। नतीजा यह होता है कि आत्मा तब तक इधर उधर की बातों में बाहर भटकती रहती है, जब तक उसे वापस मोड़कर सही राह पर नहीं लाया जाता। मन असल में काल का एजेंट है। दूसरे शब्दों में यह ब्रह्म का अंश है, और जब तक आत्मा त्रिकुटी को पार नहीं कर लेती, मन उसका साथ नहीं छोड़ता। आगे कही बातों से यह सब आपको स्पष्ट हो जाएगा। हमारी आत्मा सत्पुरुष की अंश है। यह किसी समय काल के सुपुर्द की गई थी, ताकि काल, जो कि ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मांड और उसके नीचे के मंडलों का विकास कर सके। काल ने पहले आत्मा को कारण शरीर के द्वारा ढका, फिर उस पर सूक्ष्म शरीर का पर्दा डाला, और उसके बाद स्थूल शरीर का। इतना ही नहीं, उसने कई प्रकार के आंतरिक और बहिर्मुखी बंधन तथा रुकावटें पैदा कर दी, ताकि आत्मा सदा के लिए इनमें उलझी रहे। संत सतगुरु सबसे पहली बात ये सिखाते हैं कि यह संसार हमारा स्थायी घर नहीं है, और हमारा यहां आने का मुख्य उद्देश्य अपने उस असली घर वापस पहुंचने का साधन ढूंढना है, जहां से हम शुरू में आए थे। जो लोग सतगुरु की शिक्षा को अपनाते हैं और उस पर प्रेम के साथ चलते हैं, वे सतगुरु की रहनुमाई में धीरे धीरे निर्मल आत्मिक मंडलों में पहुंच जाते हैं। सो आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने सतगुरु की दया मेहर में पूरा विश्वास रखते हुए अपना रूहानी अभ्यास जारी रखना चाहिए। जिस सतगुरु ने इतनी कृपा करके आपको पवित्र नाम का भेद दिया है, वह एक दिन जरूर आपको अपनी मंजिल पर पहुंचा देगा। अगर आपको रोज के भजन सिमरन करने के बाद सोते समय शब्द सुनाई देने लगे, तो बिस्तर में लेटे हुए ही उसे सुनते रहना चाहिए। उस समय आपको उठकर भजन में बैठने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ख्याल भटक जाएगा, और संभव है कि जब तक आप फिर से पूरी कोशिश करके ख्याल को इकट्ठा ना कर लें, तब तक फिर से शब्द सुनाई नहीं देगा। आपको जागृत अवस्था में भी भजन सिमरन के समय के अलावा जितना अधिक हो सके शब्द को सुनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ओर जितना समय आप देंगे, उतनी ही आपकी प्रगति होगी। आपको धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना चाहिए, ताकि आप एक ही अवस्था में लगातार 3 घंटे अडोल बैठे रह सकें। पर यह याद रखें कि आपको शरीर को कष्ट नहीं देना है, और न ही यह अवस्था एक ही दिन में प्राप्त करने की कोशिश करना है। जहां तक भोजन का सवाल है,
आपको अपने मेज़बानों को पहले ही बता देना चाहिए कि वे आपके आगे कोई मांस, मछली, अंडे, चर्बी आदि या इनसे बनाई चीज़ें ना परोसें और न ही आपको कोई नशे की चीज़ें पीने या खाने को दें। अब आपके सारे रिश्तेदार और मित्र आपकी आदतों को जान गए हैं, इसलिए ऐसा मौका कम ही आएगा जब आपको खाने के बारे में इतना पूछना या कहना पड़े। लेकिन फिर भी आपके लिए अपने मेज़बानों को सचेत कर देना अच्छा ही होगा, ताकि आप फिर से धोखा खाने से बच जाएं। मुझे खुशी है कि आपने संतमत को पूरी तरह समझ लिया है। हमारा जीवन अनमोल है, हमें चाहिए कि इसका अच्छा से अच्छा उपयोग करें। हमारे समय का वो भाग जो रूहानी अभ्यास में नहीं लगाया जाता, व्यर्थ चला जाता है। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि भजन सिमरन के लिए समय निकालें, क्योंकि अपने मन और आत्मा को शब्द के सिवाय किसी और चीज की ओर झुकने देना अपनी दौलत को बर्बाद कर देना है। मेरी प्यारी बेटी, मैं आपको अपने मनुष्य जीवन की कद्र करने की बार बार ताकीद करूंगा और यही कहूंगा कि आप अपने निज घर की ओर बढ़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा दें। जैसे ही आप अपनी रूहानी यात्रा में पहली मंजिल पर पहुंचेंगी, आपको वहां बड़े अनुपम रूहानी नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो आपके हृदय को आनंद और अपने सतगुरु के प्रति आभार की भावना से भर देंगे। अपना नित्य का घरेलू कामकाज कर लेने के बाद अपने ख्याल और ध्यान को अंतर में ऊपर की ओर केंद्रित करें। इससे आपके दिमाग को ताजगी मिलेगी, आपकी दिन भर की थकान दूर होगी और आप पर रूहानी भेद प्रकट होंगे। हमारा सतगुरु हमारी सहायता के लिए हमेशा तैयार है और वही करता है जिसमें हमारा अधिक से अधिक फायदा हो। अगर किसी समय आपकी राह में कोई रुकावट आए तो उसके कारण को समझने के लिए मुझे लिख सकती हैं। आपके और डॉक्टर साहब के लिए शुभकामनाओं सहित। 8. मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपका मन अब बिल्कुल शांत है और आपको किसी प्रकार के संदेह परेशान नहीं कर रहे हैं। अपने रूहानी अभ्यास में लगन के साथ जुटे रहें और जहां तक संभव हो अपनी इच्छाओं को कम करें। जैसे जैसे आपकी इच्छाएं कम होती जाएंगी, आपकी प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। 9. मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपके रिश्ते के भाई का पुत्र हमारी शिक्षा में रुचि रखता है। उसे पूरी तरह छानबीन करने दें और इसमें उसकी हर तरह से सहायता करें। उसे यह भी बता दें कि संत मार्ग में चलने वाले मांस, अंडे और नशे आदि से परहेज करते हैं। आप अपने विचारों के बारे में बेशक चर्चा कर सकते हैं, इससे आपकी आंतरिक यात्रा में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। आपको अपनी धीमी प्रगति के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धीरे ही होती है। अपना धैर्य बनाए रखें और दृढ़तापूर्वक अभ्यास करते जाएं। सफलता प्राप्त करने के लिए सतगुरु के हुक्म का पालन आवश्यक है। वह परमपिता परमात्मा हर जगह मौजूद है और अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखता है। आप किसी भी सच्चे जिज्ञासु को ये पुस्तकें पढ़ने के लिए दे सकते हैं, इससे उन्हें सहायता मिलेगी। पर यह ध्यान रखें कि संतों की शिक्षा को इधर उधर सब में फैलाने के लिए आतुर ना हों। अगर कोई हृदय में प्रेम लेकर आपके पास आए और सच्चे दिल और ईमानदारी के साथ सत्य की तलाश में हो, तो उसे पुस्तकें पढ़ने दें और संतमत को समझने में उसकी पूरी सहायता करें। 10. मुझे आपके पत्र प्राप्त हुए और यह जानकर खुशी हुई कि आप दोनों पूरी लगन के साथ संतों के इस मार्ग पर चल रहे हैं। आपने पूछा है कि क्या आप अपने बीमार मित्र को यह हिदायत दे सकते हैं कि वह राधा स्वामी दयाल से सहायता के लिए प्रार्थना करे। ऐसी हिदायत देना आपके निजी हित में नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपकी इच्छा शक्ति का प्रयोग हो जाता है। सत्संगी होने के नाते आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ऐसी गंभीर बातों में प्रभु की इच्छा समझकर अपने मन को दृढ़तापूर्वक अलग रखना जरूरी है।
इसका यह अर्थ नहीं कि आपको अपने बीमार रिश्तेदारों या मित्रों की मदद नहीं करनी है। नहीं, बल्कि आपको अपने पूरे ध्यान के साथ अपनी पूरी योग्यता का उपयोग करते हुए उनका इलाज करना है। परंतु आपको अंतर में हमेशा प्रभु की मौज के आगे सिर झुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। संतों की शिक्षा को राधा स्वामी शिक्षा कहने में कोई हर्ज नहीं है। आपको अपने भजन सिमरन में कभी नागा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी लगन और प्रेम के साथ आप अभ्यास करेंगे उतने ही अच्छे फल मिलेंगे। सच्चे जिज्ञासुओं को पुस्तकें पढ़ने को देने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। इस बारे में आप अपनी समझ से काम ले सकते हैं। अभ्यास के दौरान आपका अनुभव बहुत सुंदर है। सत्संगियों को ऐसे अनुभव समय समय पर होते रहते हैं और इसके लिए आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आपको सिमरन और शब्द को सुनने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि आप इस मंडल को जल्दी ही पार कर लें। ये याद रखें कि ऐसी बातें स्वप्न में भी हो जाती हैं। आपको ऊपर चढ़ाई करने के लिए हमेशा शब्द का पल्ला पकड़े रहना चाहिए। आपने अपने निवास स्थान और पेशे को बदलने का जिक्र किया है, पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप चाहे कहीं भी जाएं, अपने गुजारे के लिए काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य रोटी तथा जिंदगी की दूसरी जरूरतों के बिना निर्वाह नहीं कर सकता। हां, अगर आप अपने पेशे को बदलना चाहते हैं तो पूरी परिस्थिति पर विचार करके जैसा चाहें फैसला कर लें। लेकिन रूहानी तरक्की की खातिर आपको अपना घर और व्यवसाय नहीं छोड़ना है। रूहानी तरक्की आप सतगुरु की शिक्षा पर चलते हुए अपने घर बार में रहते हुए भी कर सकते हैं। परमात्मा आपके अंदर ही है। उसकी तलाश में जंगलों पहाड़ों में भटकने की कभी ना सोचें। अपना व्यवसाय ठीक तरह से करें और काम करते हुए भी सिमरन करते रहें। रोज सुबह शाम अधिक से अधिक समय रूहानी अभ्यास को दें। इस प्रकार एक दिन अवश्य आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। न जल्दी करें और न ही कभी निराश हों, बल्कि परम पिता की दया मेहर में अटूट विश्वास रखें। वह अवश्य आपकी संभाल करेगा। आपको पता ही है कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल सबके अंदर है। उसके आगे हर कोई सहायता के लिए प्रार्थना कर सकता है। पर इस बात को हमेशा याद रखें कि अपनी आंतरिक शक्ति को कभी दूसरों के उपयोग में नहीं लाना चाहिए। आपकी सफलता के लिए शुभकामनाओं सहित। 11 मिसिस ब्रॉक के पत्र के साथ आपका पत्र भी मिला। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपना रूहानी अभ्यास नियमपूर्वक कर रहे हैं। जिस बहरी, गूंगी और अंधी लड़की के बारे में आपने अपने पिछले पत्र में पूछा था कि वह अपने पिछले जन्म में कौन थी, सो इन भेदों को प्रकट करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इन्हें जान लेने पर आप ऐसे अनेक प्रश्नों के जाल में उलझ जाएंगे। जहां तक साहित्यिक सफलताओं का संबंध है, उसके पिछले कर्म बहुत अच्छे थे, पर जहां तक कर्मेंद्रियों का सवाल है, वे बहुत बुरे हैं। अपने पिछले जन्म में भी उसे इन इंद्रियों का पूरा सुख नहीं मिला था। यह अच्छे और बुरे कर्मों के मिले जुले होने का फल है। आपको तो पता ही है कि हमारी आत्मिक शक्ति पांचों इंद्रियों के जरिए बाहर जा रही है। अगर उस शक्ति की धारा को 5 द्वारों से निकलना बंद करके केवल एक में से निकालें, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका प्रवाह कितना जोरदार होगा। इसके अलावा हमारे अंदर ऐसी अनेक शक्तियों का भंडार है जिनका हमें कोई अंदाजा ही नहीं। पर एक सत्संगी को कभी इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी तो एकमात्र इच्छा अपनी मंजिल पर पहुंचने की होनी चाहिए। सांसारिक ज्ञान और अधिकार प्राप्त करने की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। 12 मुझे आपका 20 अप्रैल का पत्र समय पर मिल गया था। जवाब देने में मुझसे कुछ देर हो गई। अपनी जिस सहेली को आपने नाम दिया है, उसे अपने निजी अनुभव नहीं बताने चाहिए। जहां तक आपकी किसी और स्थान में रहने की बात है, जैसा आप ठीक समझें करें।
इससे आपके आत्मिक अभ्यास में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी रूहानी तरक्की किसी खास जगह या निवास स्थान पर निर्भर नहीं होती। मैं चाहूंगा कि आप एक महत्वपूर्ण बात को समझ लें। वह अन्य रूहानी शिक्षकों के साथ आपके संबंधों के बारे में है। कृपया इसका हमेशा ध्यान रखें। जब संत सतगुरु लाचार बेसहारा आत्माओं को जन्म मरण के कष्टों में फंसा देखता है और उनके दुखों का अंत करने तथा उन्हें शब्द का भेद देकर वापस अपने असली धाम ले जाने के लिए आता है, तो उस समय काल भी मनुष्य चोला धरकर लोगों को गुमराह करने के लिए आ जाता है। वह भी संतों की तरह उपदेश देना शुरू कर देता है और गरीब अनजान रूहों को अपने जाल में फंसाकर उनके धुरधाम पहुंचने की राह में रोड़ा बन जाता है। संत सतगुरु और काल के अवतार में दो प्रकार का अंतर होता है। पहला, हमारा आंतरिक सत्य का मार्ग, जिस पर चलकर आत्मा अपने निज धाम पहुंचती है, केवल संत सतगुरु को ही मालूम होता है। काल शब्द के भेद को नहीं जानता। काल का रास्ता बाईं ओर है और जैसा कि आप जानते हैं, संतों का मार्ग दाईं ओर है। काल का काम इस संसार का प्रबंध करना और इसके कारोबार को चलाए रखना है, पर संत सतगुरु का उद्देश्य इसमें फंसी हुई आत्माओं को यहां से निकाल कर ले जाना है। दूसरा, संत सतगुरु अपने शिष्यों से अपने खुद के लिए एक कौड़ी भी नहीं लेता। वह साधारण लोगों की भांति अपनी रोजी खुद कमाता है और जो कुछ अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद बचता है, उसका गरीबों के लिए उपयोग करता है। दूसरे धार्मिक शिक्षक अपनी निजी गरज के लिए चंदे इकट्ठे करते हैं और धर्म के नाम पर एक तरह का कारोबार शुरू कर लेते हैं। मेरा भाव किसी की निंदा करना नहीं है, लेकिन यह एक बहुत जरूरी विषय है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको लिखना उचित समझा है। आपको ऐसे लोगों के साथ लंबी बहस में नहीं पड़ना चाहिए, पर यदि वे चाहें तो आप अपने सिद्धांतों को नम्रता और प्यार के साथ समझा सकते हैं। आपने पूछा है कि वो कौन सी चीज है जो आपको अंधेरे में बांध कर रखती है। इसका उत्तर एक लफ्ज में इतना ही है, कामनाएं। वे हमारे पिछले कर्मों का फल होती हैं। अगर हम सांसारिक इच्छाओं से छुटकारा पा लें तो ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें संसार में बांधे रखे। इस विषय में किसी और समय अधिक विस्तार के साथ लिखूंगा। आपने अखबारों में लेख लिखने के बारे में पूछा है, सो इस बारे में मैं अपने पिछले पत्र में विस्तार के साथ लिख चुका हूं। इस प्रकार लेख लिखकर औरों को समझाने का विचार मन का एक धोखा है। असल में मन ऐसा करने की प्रेरणा दूसरों को फायदा पहुंचाने की इच्छा से नहीं देता, बल्कि वह तो यह जाहिर करने में आनंद लेता है कि मैं औरों से कितना ज्यादा समझदार हूं। इस प्रकार के सूक्ष्म अहंकार से बचने का ध्यान रखें। हम अपनी कोशिशों के द्वारा लोगों का भाग्य नहीं बदल सकते। अखबारों में लेखों के बगैर ही सतगुरु लोगों की सहायता कर सकते हैं। जहां तक आपके एक वोटर के रूप में कर्तव्य का सवाल है, राजनीति में व्यावहारिक रुचि लेना लाभप्रद नहीं है, पर केवल वोट डालने में कोई हर्ज नहीं है। वोट देना आपका हक है, फर्ज नहीं। आप उसका इस्तेमाल करें या ना करें, यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। मैं बहुत खुश हूं कि आप अपना अभ्यास पूरी लगन के साथ कर रहे हैं और उसका फल पाने के लिए उतावले नहीं हैं। आपकी अब तक की प्रगति हौसला बढ़ाने वाली है। 13 मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपने संतमत के असली ध्येय को ठीक तरह समझ लिया है और दिन पर दिन मन की नीची वृत्तियों पर आपका अधिकार बढ़ता जा रहा है। मेरी बेटी, आपके खिड़की से गिर जाने से, जैसा कि आपने ठीक ही कहा है, अचानक दुर्घटना जैसी कोई बात नहीं है। जिस भी कष्ट या मुसीबत का हमें सामना करना पड़ता है, वह हमारे अपने पिछले कर्मों की वजह से आती है। जितनी जल्दी हम काल का कर्ज चुका दें, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। जो कुछ भी हमारे साथ होता है,
वह हमारे सतगुरु के आदेश के अनुसार होता है। हमें चाहिए कि इन घटनाओं को इसी रूप में स्वीकार करें, उसकी बख्शिश समझें। ऐसी बाधाएं सत्संगी के मार्ग में आती रहती हैं, पर हमें काल की इन हरकतों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे समय में अपना भजन सिमरन दुगने प्रेम के साथ करना चाहिए। सतगुरु हमेशा आपके साथ है, आप पर नजर रखता है और हर कार्य में आपकी सहायता कर रहा है। अपना अभ्यास नियम पूर्वक करते हुए सतगुरु में प्रेम और विश्वास बढ़ाते जाएं। हमारे सांसारिक कामकाज का ध्यान वह खुद रखेगा। 14। आपका पत्र पाकर मुझे खुशी हुई। सतगुरु हमेशा अपने सत्संगियों की देखभाल करता है। समय और स्थान उसके लिए कोई बाधा नहीं बन सकते। वह हमारे अंतर में विराजमान है। वह किसी प्रकार के बाहरी लफ्जों या बातों का मोहताज नहीं। उसकी प्रेम पूर्ण संभाल व रुचि कभी नहीं घटती। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे और आपकी सुरत आंखों के पीछे तीसरे तिल में एकाग्र होती जाएगी, आपको अंतर में अपने सतगुरु के दर्शन होने लगेंगे। यह खुशी की बात है कि मिस जी संतमत में दिलचस्पी ले रही है और आपकी संगति का लाभ उठाना चाहती है। अगर उसका झुकाव इस ओर बना रहे तो संतमत के सिद्धांतों को समझने के लिए उसे और जानकारी देने में आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर वह नाम लेना चाहती है तो उसे मांस, अंडे, नशीले पदार्थ आदि का सेवन पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। कृपया जितनी भी हो सके उसकी सहायता करने की कोशिश करें, पर उसके प्रति अपने मन में मोह पैदा ना होने दें। अपना समय बहिर्मुखी संगीत के समागमों में गंवाना सत्संगियों के लिए कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि संगीत और दूसरे सांसारिक रस जो मन को मोह लेते हैं, सुरत के रुख को नीचे और बाहर की ओर मोड़ते हैं। इसलिए उनमें ज्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए। जो संगीत बाहर संसार में सुना जाता है, उससे अंदर का संगीत हजारों गुना मीठा, रसपूर्ण और सुरीला है। मैं चाहूंगा कि आप उस युवा महिला को यह बात अच्छी तरह से समझा दें और उसे सलाह दें कि वह नाचने गाने के समागमों से कोई भी वास्ता ना रखे, क्योंकि बाहरी संगीत को सुनने से ख्याल बिखर जाता है और आत्मा के लिए ऊपर की यात्रा बहुत कठिन हो जाती है। इसके विपरीत अगर अंदर की रूहानी आवाजें सुनी जाएं तो वे आत्मा को अंदर की ओर खींचती हैं और मन की ओछी वृत्तियां कमजोर हो जाती हैं। अगर वह महिला इस पत्र में दी गई हिदायतों का पालन करे और मांस आदि के बिना रहना शुरू कर दे तो बाद में उसके नामदान का प्रबंध भी कर दिया जाएगा। जिस बांसुरी की आवाज आपने सुनी वो बेशक अंदर से आई थी, बाहर से नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जब मन शांत और आत्मा एकाग्र हो तो ऊपर के मंडलों की ऐसी आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं। लेकिन भजन के समय आपको चाहिए कि दाईं ओर से आने वाली घंटे की आवाज को ही ध्यान दें, किसी दूसरी आवाज को नहीं। जहां तक मिस सी का सवाल है, संतमत की जो कुछ जानकारी वह चाहती है आप उसे दे सकती हैं। जैसा कि आप उसे बता चुकी हैं, संतमत को अपनाने के लिए उसे मांस, अंडे आदि का त्याग करना होगा। आपने महिलाओं के क्लब में जाते रहने के बारे में पूछा, सो आपको उससे बिल्कुल अलग रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ उतना ही समय दें जितना कि बहुत जरूरी हो। साथ ही यह भी कोशिश करें कि आपका ख्याल सिमरन करने या शब्द सुनने में रहे। क्लब के कार्य आपका बहुत समय नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें बंद ना करें, पर अगर वे आपके मन को गलत दिशा में ले जाते हैं तो उनसे छुटकारा पाना ही बेहतर होगा। दुविधा से बचना ही अच्छा है। भजन के आसन के बारे में आपको चाहिए कि जितनी देर आराम से बैठ सकें उतनी देर बैठें। जब आप थक जाएं तो किसी भी आरामदेह आसन में बैठ जाएं। क्रिश्चियन साइंस वाले जो आपके पास आए थे अपनी रूहानी शक्तियों का अनुचित और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन शक्तियों का प्रयोजन केवल आत्मा को मन और माया की गुलामी से छुड़ाना होता है। ये लोग
कुछ क्षणों के फायदे के लिए स्थायी लाभ को कुर्बान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का दिया जवाब बेशक बहुत सुंदर है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप लगन और दृढ़ विश्वास के साथ भजन सिमरन कर रहे हैं। परमपिता आपको इस मेहनत का फल देगा और आपकी सांसारिक मुसीबतों को खत्म करके स्थायी आनंद प्रदान करेगा। अगर जलवंत सिंह के पास समय हो तो आपके नए घर में आपसे मिल ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैंकूवर का मिस्टर पी, जो कि शायद आपको पत्र भी लिखेगा, संतमत में आने का इच्छुक है। राधा स्वामी दयाल ने उसे नामदान के लिए स्वीकृत कर लिया है। सो जलवंत सिंह को लिख दिया गया है कि उसे नाम का भेद बता दें। पर मिस्टर पी की आर्थिक स्थिति उसे कैलिफोर्निया तक का लंबा सफर करने की इजाजत नहीं देती। इसलिए अगर जलवंत सिंह आपसे मिलने आए तो उसको मेरा यह पत्र दिखा दें और उससे कहें कि बिना देर किए मिस्टर पी को भजन सिमरन की विधि बता दे। 15। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ हूं कि आप स्थायी रूप से अपने नए घर में आ गए हैं। आपके व्यापारी क्लब में शामिल होने में कोई हर्ज नहीं, जब तक इससे आपके मन की शांति भंग ना हो। अगर क्लब का कारोबार भजन करते समय भी आपके मन के सामने आता रहे तो वह बेशक हानिप्रद होगा। यदि ऐसा हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका मन क्लब के कारोबार में ना उलझा रहे, खास करके भजन के समय। आपका अनुभव यह अच्छा संकेत देता है कि आपकी आत्मा मन और माया के जाल से छुटकारा पाती जा रही है। जैसे जैसे आप अभ्यास में उन्नति करते जाएंगे, इस जाल के बंधन कमजोर होते जाएंगे। आपने लिखा है कि अभी तक आपको अंदर प्रकाश दिखाई नहीं दिया है। यह प्रकाश तभी दिखाई देता है जब धीरे धीरे अभ्यासी के ख्याल सांसारिक पदार्थों में भटकने के बजाय अंदर एकाग्र हो जाते हैं और भजन के समय आत्मा सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है तथा उसे शरीर का आभास नहीं रहता।